अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ ज़ुबैर अली। दोस्तों, इस वक्त गजा पट्टी के अंदर इजराइल का नरसंहार पूरी तरह से जारी है। रशिया के राष्ट्रपति ने जिस तरह की बात कही है, उससे तो तमाम मुस्लिम देश और अरबी देशों के पेट में इस वक्त दर्द मचा हुआ है, क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति ने जिस तरह का खुलासा किया है, उसको सुनने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। रशिया के राष्ट्रपति की एक वीडियो, एक तस्वीर, एक फोटो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप लोग देख सकते हैं, ये रशिया के राष्ट्रपति हैं जिनकी आंखों में इस वक्त दावा किया जा रहा है कि आंसू हैं। ये रोते और बिलखते और मचलते हुए नजर आ रहे हैं गजा पट्टी के लिए। आखिर क्यों? तमाम मुस्लिम देश इस वक्त क्या कर रहे हैं? तमाम अरबी देश आखिर खामोश क्यों बैठे हैं? जिस तरह की बात रशिया के राष्ट्रपति गजा पट्टी को देखकर रोते हुए उन्होंने जो बात कही है, उसको आप लोगों को बेहद सुनना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है, जनरल कासिम सुलेमानी को जिस तरह से शहीद किया गया, इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा था कि उनको जिसने भी शहीद किया है, खुलासा नहीं किया गया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है कि जनरल कासिम सुलेमानी को आखिर किसने शहीद किया और उसमें किन लोगों का हाथ था और कौन कौन लोग उसके अंदर शामिल थे। वहीं पर दोस्तों, अमेरिका को इस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा है। अमेरिका को सीरिया के अंदर एक भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका के कई जाबाज जो हैं, कई लोग सीरिया के अंदर पूरी तरह से ढेर हो चुके हैं। दोस्तों, ईरान के सेनानियों ने अमेरिका के बेस के ऊपर कई ड्रोनों से हमला किया है। कितने लोग उसके अंदर मारे गए हैं, सारी खबर आप लोगों के सामने पॉइंट टू पॉइंट रखूंगा। वहीं पर दोस्तों, जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर से फिलिस्तीनियों को समर्थन मिला है, अब खास इजराइल के एयरलाइंस के अंदर से भी फिलिस्तीनियों को समर्थन दिया गया। आयरलैंड को उड़ाने से रद्द कर दिया गया कि हम फिलिस्तीन के समर्थन में आयरलैंड की जितनी भी चीजें सबको उड़ाने से मना करते हैं और उनको आज ही रद्द करते हैं। तो बड़ी बड़ी खबरें सामने निकल कर आई हैं। हर एक खबर को आप लोग जरा गौर से देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे पहले दोस्तों, हम रुख करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात कही है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। जॉर्डो मिलर की यह रिपोर्ट है। दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा। बोला, जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल में इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल थे। इन्होंने सीधे सीधे दावा किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू उस कत्ल में शामिल थे, या फिर यूं कह सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पर जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया है। तो इस वक्त का ये दोस्तों सबसे बड़ा खुलासा है। हालांकि साउथ अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जो मामला दर्ज किया है नरसंहार को लेकर, और कोर्ट ने जितने भी आदेश दिए हैं कि नरसंहार जैसी जितनी भी क्रिया है उनको बंद किया जाए, लेकिन नेतन्याहू नहीं मान रहा। नेतन्याहू ने अभी तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर की बात को नहीं माना है, और उस बात को देखकर, उस नरसंहार को देखकर राष्ट्रपति पुतिन के रोने लगे। वहां के जो रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ही जो भयावह तस्वीरें जो है, जितनी भी भयावह तस्वीर दृश्य सामने निकल कर आ रहे हैं, दूसरे देशों की आंखों से आंसू निकल के आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम देशों की आंखों से अभी तक एक कतरा भी नहीं छलका है। दोस्तों, वहीं पर दोस्तों हम रुख करते हैं इजराइल के अंदर का। इजराइल के अंदर से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इजराइल की एयरलाइंस ने सारे आयरलैंड को उड़ाने से रद्द कर दिया है फिलिस्तीन के समर्थन में। इस रिपोर्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं, दावा यह किया जा रहा है कि इजरायली एयरलाइन एल अल ने आयरलैंड के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी। यह निर्णय फिलिस्तीनियों को आयरलैंड के समर्थन के कारण लिया गया है। जी हाँ, ये फिलिस्तीन के समर्थन में सारी आयरलैंड की जितनी भी उड़ानें थी उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है इजराइल के एयरलाइंस ने। अब आप लोग समझ सकते हैं कि खास इजराइल के एयरलाइंस की तरफ से इस तरह से फिलिस्तीनियों का समर्थन मिल रहा है, यानी कि वो लोग इस बात को जानते हैं कि हाँ, इजराइल ये गलत कर रहा है, इजराइल अपनी गलती पर है, इजराइल जानबूझकर फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है। दोस्तों, वहीं पर दोस्तों अब हम लोग रुख करते हैं अमेरिका और सीरिया के अंदर का। सीरिया के अंदर अमेरिका को इस वक्त भारी चोट मिली है। अमेरिका को एक भयंकर नुकसान का सामना सीरिया के अंदर करना पड़ रहा है। दोस्तों, दरअसल दावा किया जा रहा है कि एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। अमेरिका के एक रक्षा अधिकारी ये बात कह रहे हैं कि एक तरफ हमला करने वाले ड्रोन ने सीरिया में अमेरिकी सैनिकों के बेस पर हमला किया, जिससे कई एसडीएफ हताहत हुए और बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है। दोस्तों, यानी कि ईरान के सेनानियों ने, ईरान के समर्थकों ने अमेरिका के कई बेस पर ड्रोन से अटैक किया है, जिसके अंदर कई अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी एसडीएफ जो है उसके अंदर हताहत हुए। अब मुझे पता है आप लोग इस बात को सोच रहे होंगे कि आखिर कितने ही अमेरिका के सैनिक इसके अंदर मारे गए, कितने ही एसडीएफ मारे गए, आखिर अमेरिका के कितने एसडीएफ मारे गए। खैर, हम आपके सामने रख रहे हैं कि सीरिया के अंदर कितने लोग मारे गए। तो आप लोग इस रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर पढ़ सकते हैं, सीरिया पर अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरानी सहयोगी समूहों ने ड्रोन हमले में 6 एसडीएफ सेनानियों को मार डाला और 20 से अधिक घायल हो गए।
अमेरिका समर्थित सीरियाई डेमोक्रेटिक बल सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की रक्षा करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सीरिया में अमेरिकी हमले प्रतिरोध पैदा करने की बजाय उसकी संपत्ति को अधिक खतरे में डाल रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर 6 तकरीबन एसडीएफ पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और 20 घायल रूप से दोस्तों, गंभीर रूप से घायल है। इस वक्त अमेरिका को यह सबसे बड़ा झटका दोस्तों सीरिया के अंदर लगा है। जी हाँ, सीरिया के अंदर अमेरिका के ऊपर हमले बोले जा रहे हैं। आप लोगों को हमने रिपोर्ट बताई थी कि अमेरिका और ब्रिटिश ने मिलकर किस तरह से यमन के हूतीस पर हमला किया था, लेकिन सारे अरबी देश खामोशी से बैठकर इस सारे मनाजर को देख रहे हैं। एक तरफ सारे यहूदी एक होकर अब मुस्लिम देशों पर हमला कर रहे हैं जो गजा की हिफाजत करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाए बैठे हैं। जी हाँ, जैसे ईरान और यमन अपनी जान जो है दांव पर लगाकर बैठे हुए। सारा दृश्य मुस्लिम देश बैठकर देख रहे हैं कि किस तरह से यमन पर ब्रिटिश ने और अमेरिका ने मिलकर हमला किया था। लेकिन एक तरफ ये सारे यहूदी होकर इन लोगों पर हमला कर रहे हैं तो सारे अरबी देश, मुस्लिम देश बैठकर तमाशा देख रहे हैं। खैर, उनकी अपनी मर्जी है। अब हम दोस्तों रुख करते हैं रूस के राष्ट्रपति ने क्या बात कही है। रूस के राष्ट्रपति ने, मैं तो ये कह सकता हूं कि पूरे दुनिया के मुस्लिमों की धज्जियां उड़ाकर फेंक दी। इस वक्त उन्होंने जो बात कही है उसको देखने के बाद शायद ऐसा हो सकता है कि लोगों के अंदर की आत्माएं जाग जाए। दरअसल रूस के राष्ट्रपति ने क्या कहा है, आप लोगों की स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को पढ़िए। यहाँ ये इंग्लिश में, हिंदी का अनुवाद मैं आप लोगों को बताता हूं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन केवल वही है जिसके पास पत्थर का दिल है, शांति से बैठकर गाजा पट्टी की घटनाओं को देख सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति ने यह बात कही है कि सिर्फ वही लोग हैं गाजा पट्टी की वही उन घटनाओं को अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जिनके अंदर पत्थर का दिल होगा, या फिर उन दृश्यों को देखकर उनको अंदर से खुशी महसूस होती होगी। वही लोग गजा के अंदर का ये दृश्य देख सकते हैं। ये बात रूस के राष्ट्रपति करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें गजा के जो अंदर की निकल के आ रही हैं कि किस तरह से वहां पर 75% जो है महिलाओं और बच्चों पर हमले किए जा रहे हैं। दोस्तों, वहां पर हमास के लड़ाकों का, इजराइल की सेना, इजराइल के नेतन्याहू या इजराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। वहां के रिहायशी इलाकों पर हमले किए गए थे। वहां के जो नाबालिग बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको डिटेन किया गया था, महिलाओं का अपहरण किया गया था और फिलिस्तीनियों के घरों के अंदर लूटपाट की गई थी। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से इजराइल की सेना घरों के तालों को अपने कटरों से काटती हुई नजर आ रही थी। दोस्तों, तो ये तस्वीरें किसी से छुपी हुई नहीं हैं और इस वक्त पुतिन के, यानी कि राष्ट्रपति जो है रूस के, उन्होंने ये बात कही है कि जिसके अंदर पत्थर का दिल होगा वही ये तस्वीरों को देख सकता है, इन दृश्यों को देख सकता है। अब बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा कि जिस तरह से सीरिया के अंदर अमेरिका के कई एसडीएफ सेना को ढेर किया गया है, कई घायल रूप से, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो वो तस्वीरें भी अब सामने निकल कर आने वाली हैं। आज की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।